कैलाश, रोहिणी, my voice is clear to you? हाँ सर। Yes, sir. Okay. Bharti, start the class. Yes, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एपिलेप्टिक्स पढ़ाऊंगी। एपिलेप्टिक्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ेंगे अपन। एपिलेप्सी होता क्या है, सीजर्स होते क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आपके ब्रेन्स में ऑल टाइम सिग्नल्स ट्रांसमिट होते रहते हैं ताकि आप प्रॉपर फंक्शन कर पाओ, थिंक कर पाओ, फील कर पाओ, मसल्स को ऑर्डर दे पाओ, न्यूरॉन्स को दे पाओ, और फायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक दूसरे तक पहुंचते रहते हैं। ये इन ऑर्डर फॉर ब्रेन फील थिंक एंड टू गिव ऑर्डर टू मसल न्यूरॉन्स फायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ईच अदर। आपके ब्रेन में आपके सोचने के लिए, आपको फील करने के लिए और मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए या न्यूरॉन्स तक सिग्नल पहुंचाने के लिए फायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते रहते हैं। बट अगर एक भी अबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग हो गई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बीच में या ब्रेन में, तो क्या होने लगता है, सिजर्स आने लगते हैं। मींस मिर्गी आपके एक साइड आप एकदम से आपके सडन वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो सिजर है क्या? सिजर इज अबनॉर्मल एक्सेसिव और सिंक्रोनमस न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन। एक मिनट बेटा, मेरी वॉइस आप लोगों को भी डबल बार आ रही है क्या? यस मैम। स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। तो सिजर क्या है? जहां पे अबनॉर्मल सिग्नल्स जाए या एक्सेसिव या सिंक्रोनमस, मतलब एक के बाद एक ड्रॉप। सिंक्रम मतलब आपके जो रिदम में एक चीज आनी चाहिए वो नहीं आएगी, ऊपर नीचे आ रही है, तब सिजर हो सकता है। एक सिजर के दौरान पर्सन के साथ क्या हो सकता है? पर्सन के मूवमेंट और फीलिंग दैट ही कांट कंट्रोल। ऐसा मूवमेंट और ऐसी फील आ सकती है उसके पास जो कि उसको कंट्रोल में नहीं होती। पर्सन क्राई कर सकता है, फॉल गिर भी सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और ट्विच मतलब अपने पैर जैसे मुड़ जाना, जो कि इनवॉलेंट्री होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम, कंफ्यूजन होगा। ठीक है। ऑरा मीन्स जो भी आने से जस्ट पहले आपको फील हो। सडन फॉल हो सकता है, एक जगह आप एक जगह घूरते ही रहोगे, तो ये एक तरीके का सीजर है। जब एक जगह आप देखते ही रहो 5 या 10 मिनट, तो ये एक सीजर है। तो ये किस में देखने को मिलता है? बच्चों में। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको कॉन्शियसनेस नहीं होते, आप अपने आपे में नहीं होते। स्ट्रेंज इमोशन फील होगा, और अनकंट्रोल जर्किंग, दांत किटकिटाने लगेंगे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर बेटा एक सीजर आ रहा है, जैसे करंट लगना, करंट लगता है सडन, आप हाथ आपके अनकंट्रोल सिग्नल हो जाते हैं, तो वो एक सीजर ही है, वो आपका एपिलेप्सी नहीं है। बट अगर मल्टीपल सीजर आ रहे हैं, बार बार अनकंट्रोल सिग्नल पहुंचते जा रहा है, या मल्टीपल किसी को सीजर आते रहते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हो आप? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी सीजर है, बट हर सीजर को आप एपिलेप्सी नहीं बोल सकते। एपिलेप्सी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है बेटा? Characterized by paroxysmal cerebral dysrhythmia that manifests seizure with or without characteristic body movement। बेटा जरूरी नहीं है कि बॉडी मूवमेंट शो हो, वहां पे मतलब एक इंसान हिल रहा है तो ही उसको एपिलेप्सी है। मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि वो मिर्गी है तो पेशेंट हिलता ही रहेगा, जरूरी नहीं है। वो सडन बेहोश भी हो जाएगा, एक जगह घूरता भी रहेगा। मतलब रिदम डिस्टर्ब हो जाना, डिसरिथमिया मतलब ब्रेन में रिदम डिस्टर्ब हो जाना, जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने थे, सेरिब्रल सिग्नल वो प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, और विदाउट बॉडी मूवमेंट हो सकता है। पैरोक्सिमल का मतलब शॉर्ट फ्रिक्वेंट स्टीरियोटिपिक सिम्टम, मतलब आपको इतने जल्दी सिम्टम आएंगे कि आप पता भी नहीं कर सकते उसको। एपिलेप्सी का टाइप क्या क्या हो सकता है बेटा?
जनरलाइज्ड और पार्शियल, दो तरीके से क्लासिफाई किए गए। फिर जनरलाइज के फर्दर वो होते हैं फर्दर सब डिविजन है और पार्शियल के सब डिविजन है। जनरलाइज में है टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस, अटोनिक, इन्फेंटाइल और मायोक्लोनिक। तो इसको आप कैसे याद कर लोगे? टॉमी, ठीक है, टॉमी अपन बोलते हैं ना कुत्ते को टॉमी, तो टॉमी, तो ये लिखा है मैंने TAAMI। टी से टोनिक क्लोनिक, ए से एब्सेंस, फिर दूसरे ए से अटोनिक और एम से मायोक्लोनिक और लास्ट में इन्फेंटाइल। ठीक है, ये आपका हो गया जनरलाइज्ड का। जनरलाइज्ड में टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस, एटोनिक, मायोक्लोनिक और इन्फेंटाइल। पार्शियल सीजर्स में क्या होगा? सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये इसके टाइप है। आप जनरलाइज्ड को आप क्या बोल सकते हो? जनरलाइज्ड में ही टोनिक क्लोनिक है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रैंड माल एपिलेप्सी। ये सबसे ज्यादा होने वाली एपिलेप्सी है, इसी को ही आप क्या बोलोगे? ग्रैंड माल एपिलेप्सी। कॉमनेस्ट है, कॉमनेस्ट है, 1 से 2 मिनट तक रहती है। इसमें क्या क्या होगा बेटा? ऑरा, क्राई रहेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। टोनिक स्पाज्म मतलब बेटा आपके जो टोन है उस पे स्पाज्म आने लगेंगे, और क्लोनिक जर्किंग मतलब जो आपके मुंह में है ना दांत किटकिटाने लगेंगे, फॉलोअर्ड बाय बेटा या तो पेशेंट बहुत देर तक सोता रहेगा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन, बार बार आपके मसल्स में ट्विचनेस होने लगेगी, पैर मुड़ने लगेंगे, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है। एब्सेंस में, एब्सेंस को क्या बोलते हो आप? पेटेट माल, पेटेट माल या माइनर। पहले आपने क्या पढ़ी? जनरलाइज, जनरलाइज को ही आप क्या बोलते हो? जनरलाइज को ही आपने क्या बोला? टोनिक क्लोनिक। ठीक है, ये बता रही हूँ। जनरलाइज, जनरलाइज में मैंने बता दिया, आप कैसे याद करोगे? टॉमी से। टी से क्या हो जाएगा? टोनिक क्लोनिक, ए से क्या हो जाएगा? एब्सेंस, फिर दूसरे ए से अटोनिक, एम से मायोक्लोनिक और आई से इन्फेंटाइल। ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक को कैसे याद करोगे? ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो कि मेजर है, कॉमनेस्ट है, 1 to 2 मिनट तक रहती है। उसके बाद बेटा इसमें क्या क्या होता है? ऑरा, क्राई, अनकॉन्शियसनेस रहेगा, टॉनिक स्पाज्म एंड क्लोनिक जर्किंग, जो कि फॉलो आउट किससे होगा? स्लीपिंग और डिप्रेशन से। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं इसमें। एब्सेंस को और क्या बोल सकते हो? पेटेट माल। जनरलाइज में पहली क्या थी? टोनिक क्लोनिक, उसको आप ग्रैंड माल भी बोल सकते हो। दूसरी एब्सेंस है, एब्सेंस को आप क्या बोल सकते हो? पेटेट माल, जो कि माइनर रहती है। सबसे ज्यादा किस में देखी गई है? प्रिविलेंट है चिल्ड्रन में, 1/2 मिनट के लिए रहती है। और मोमेंट्री लॉ, कॉन्शियस पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता, पेशेंट एक जगह के लिए फ्रीज हो जाएगा और एक साइड देखेगा विथ और विदाउट जर्किंग, मतलब दांत किटकिटाए या नहीं किटकिटाए ये डिपेंड करता है, बाकी वो एक जगह घूरता रहेगा। अटोनिक को आप क्या बोलते हो? अकाइनेटिक एपिलेप्सी। अकाइनेटिक का मतलब ये होता है बेटा मूवमेंट नहीं होना, अनकॉन्शियसनेस सब में रहता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल, पूरी मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। क्यों रिलैक्स हो जाएगी? क्योंकि अटोनिक में क्या होता है बेटा? इनिबिटरी डिस्चार्ज, मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं, इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है, उनका डिस्चार्ज ज्यादा होता है और पेशेंट क्या हो जाता है? गिर जाता है। मायोक्लोनिक में क्या होता है बेटा? शॉक लाइक मोमेंट्री कॉन्ट्रेक्शन होते हैं मसल का और होल बॉडी का। समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? अभी अपन एपिलेप्सी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एपिलेप्सी होती क्या है और उसके टाइप क्या है, उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा? इन्फेंटाइल लास्ट है, इन्फेंटाइल वाली। ठीक है, तो इन्फेंटाइल में क्या है आपकी? वो दिख नहीं रही है। इन्फेंटाइल जो है आपकी, उसमें क्या होगा बेटा? इन्फेंटाइल हिप्सारिथमिया। यहाँ पे क्या रहता है कि इन्फेंटाइल में, इसको हटा ही देती हूँ मैं।
इन्फेंटाइल में क्या होगा? हिप्सारिथमिया। इन्फेंटाइल को क्या बोल देते हो? हिप्सारिथमिया। ये बेटा इसका नाम है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? नॉट अ फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी, बच्चों में देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है बेटा? मसल्स के बीच बीच में स्पाज्म आने लगते हैं। इसके आगे का दूसरी स्लाइड में बता रही हूँ। फर्स्ट वाले का सबको समझ में आया? फर्स्ट वाली स्लाइड रिपीट तो नहीं करनी है? फर्स्ट वाली स्लाइड रिपीट करनी है क्या? फर्स्ट वाली स्लाइड में अपन ने यही पढ़ा कि एपिलेप्सी होती क्या है, एपिलेप्सी के टाइप क्या है। तो पहले जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, पार्शियल एपिलेप्सी है। जनरलाइज को कैसे याद कर लोगे? टॉमी से। टॉनिक, क्लोनिक, काइनेटिक, टोनिक, मायोक्लोनिक, इन्फेंटाइल। ठीक है। पार्शियल में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो सिंपल पार्शियल सीजर्स कहाँ, उसको आप क्या बोलते हो? एसपीएस भी बोल सकते हो। ठीक है। सिंपल पार्शियल सीजर्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एसपीएस। और कॉर्टिकल फोकल, इसको क्या बोल सकते हो? कॉर्टिकल फोकल। यहाँ पे क्या होगा बेटा? सेंसरी डिस्टरबेंसेस होने लगेंगे डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व। बेटा सेंस करने का कौन सा सेंसरी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है यहाँ पे? आई, नोज, ठीक है, स्मेल वाला। तो इस सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है बेटा? सेंसरी डिस्टरबेंसेस होने लगते हैं। और सेंसरी डिस्टरबेंसेस भी कौन सा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया वहां पे इन्वॉल्व हुआ है। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे बेटा? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, और जिसको आप क्या बोलते हो? साइकोमोटर एपिलेप्सी। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। जहां पे क्या होगा बेटा? ब्रेन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है आपको पता करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले को आप क्या बोल सकते हो? और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। कॉम्प्लेक्स वाले को और क्या बोल सकते हो आप? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। जहाँ पे क्या होगा बेटा? सीजर किस पे लोकेटेड होगा? टेम्पोरल लोब पे। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या हो सकता? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होगा? कंफ्यूज्ड बिहेवियर रहता है और पर्पसलेस मूवमेंट होता है। फालतू में ही मूवमेंट पेशेंट करता रहता है, कोई पर्पसलेस। जैसे चलता ही जाएगा तो हैंड मूवमेंट कर रहा है तो करता ही जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा? पार्शियल पहले अकर होगा और फिर क्या होगा बेटा? टोनिक क्लोनिक सीजर आने लगेंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉन्शियसनेस नहीं रहता, पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता है। अब बेटा इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में पहला है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव का मतलब है उसमें क्या होगा बेटा? हाइडेंटोइन रिंग होगी। जब अभी अपन बेटा इसको 8 तरीके से, 8 या 9 क्लासेस की इसका क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद करना है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में कौन सी क्लास है पहले? फेनिटोइन और मेफेनिटोइन। ठीक है। इसमें जो है आप ऐसे याद कर सकते हो, हाइडेन में कहा, हाइडेन में कौन गया? पीएम। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइडेन से क्या हो जाएगा? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। और पीएम से क्या हो जाएगा? फेनिटोइन और मेफेनिटोइन। बारबिचुरेट्स में क्या हो जाएगा बेटा? फिनोबार्बिटल और मेफोबार्बिटल। बारबिचुरिक एसिड, बारबिचुरेट्स में मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको फिनोबार्बिटल का जब सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ाया था। तो सेडेटिव हिप्नोटिक आपका बेटा एंजाइटी ड्रग भी है, दूसरा आपका एपिलेप्सी में भी यूज होता है, और खुद एक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग भी है। समझ में आया? समझ में आया? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में 2 ड्रग है, फेनिटोइन, मेफेनिटोइन। बारबिचुरेट्स में 2 ड्रग है, फिनोबार्बिटल और मेफोबार्बिटल। ठीक है। डीऑक्सी बारबिटोन। बेटा डीऑक्सी बारबिचुरेट्स में है आपकी एक ड्रग, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रीमाडोन। ठीक है। प्रीमाडोन।
यहाँ पे बता रही हूँ आपको मैं, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में 2 ड्रग हैं, फेनिटोइन, मेफेनिटोइन। बारबिचुरेट्स में मैं आपको बता रही हूँ फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। ये ड्रग का क्लासिफिकेशन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर अब है तीसरी क्लास है डीऑक्सीबार्बिटोन। डीऑक्सीबार्बिटोन में 2 ड्रग है, प्रीमाडोन। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो, डीऑक्सी प्राइम, ठीक है। डीऑक्सी प्राइम से क्या कर लोगे, डीऑक्सी से क्या हो जाएगा, डीऑक्सी बारबिचुरेट और प्रीमाडोन। बेंजोडाइजेपिन, बेटा बेंजोडाइजेपिन बता चुकी हूँ, इसको कैसे याद कर लोगे, सीएलसीडी से, ठीक है। सीएलसीडी, बेंजोडाइजेपिन रिंग बता चुकी हूँ मैं आपको, 7 मेंबर्ड रिंग होती है बेंजीन के साथ, याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं है? बेंजोडाइजेपिन में 4 ड्रग हैं, क्लोबाजाम, लोराजेपाम, क्लोनाजाम और डायजापाम, ठीक है। इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव में मीनू को ऑस्कर अवार्ड मिला, ये ट्रिक है उसकी। ऑस्कर से ऑक्सकार्बामेजेपिन और कर से क्या हो जाएगा, कार्बामेजेपिन। ये 2 ड्रग हैं जो कि इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव की है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, एसी लगाया दीवार पर, तो एसी लगाया दीवार पर से क्या हो जाएगा बेटा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो डिवालोप्रॉक्स और वेलप्रोइक एसिड 2 ड्रग है। सक्सिनामाइड, तो सक्सिनामाइड में एक ड्रग है इथोसक्सिनामाइड, तो याद कैसे कर लोगे, सक्की याद में है, तो सक्की से क्या हो जाएगा, सक्सिनामाइड, और ड्रग क्या हो जाएगी, इथोसक्सिनामाइड। साइक्लिक गाबा एनालॉग, बेटा ये यहाँ पे क्या होगा, गाबा जैसी ही रिंग रहेगी। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये जितनी भी ड्रग्स मैं बता रही हूँ एपिलेप्टिक ड्रग हैं, पूरा क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। साइकिल चलाई गाबा रिलीज हुआ, ठीक है। तो साइकिल चलाई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल गाबा से गाबा पेंटीन और प्रीगाबालिन। फिनाइल ट्रायाजीन डेरिवेटिव में लेमोट्रायाजीन, ठीक है। पटरी पर आप डॉग ले गए, उसका नाम क्या था, लेमोती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पटरी से क्या हो जाएगा, फिनाइल ट्रायाजीन, और लेमोती से क्या हो जाएगा, लेमोट्रायाजीन। क्लासिफिकेशन रटते रहना, पूरा दिन एक चार्ट बना लो, रूम में लगा लो सबका क्लासिफिकेशन का। न्यूअर ड्रग्स में क्या है बेटा, लोकासमाइड, टोपिरामेट, टिगाबीन, विगाबेट्रिन, लेफ्ट लेवटायरासेटाम और जोनिसामाइड, ठीक है। ये सब न्यूअर ड्रग है जो अभी अभी ऐड करी गई है। अब इनके स्ट्रक्चर में बता रही हूँ, इनके स्ट्रक्चर में अभी आपने पढ़ा हाइड्रोइनटोइन डेरिवेटिव, हाइड्रोइनटोइन में कौन कौन सी ड्रग थी, फेनिटोइन और मेफेनिटोइन। तो हाइड्रोइनटोइन केमिकली है क्या, हाइड्रोइनटोइन केमिकली है क्या बेटा, इमिडाजोलिडीन। मैंने आपको बताया था, जोल का मीन्स कितने मेंबर्ड रिंग होगी, ओल का मतलब कितने मेंबर्ड रिंग होगी, ऑल का मतलब कितने मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इमिडाजोल, ठीक है। मैंने बताया था, मिड बताया था, 1 और 3 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देना है, और इमिडाजोल 2,4 डायोन, बेटा सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ड्रग बनानी है आपको, फेनिटोइन, तो फेनिटोइन ड्रग बनानी है तो आपको क्या करना है, कोई भी चेंज करना है अगर ड्रग का, तो आपको क्या करना है, 5th 3rd और 5th पोजीशन पे ऐड करना है। बट यहाँ पे सिर्फ अपन क्या करेंगे, 5th पोजीशन पे डाइफेनाइल लगा लेंगे, तो आपका हाइडेन फेनिटोइन का नाम क्या हो जाएगा, 5,5 डाइफेनाइल हाइडेंटोइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप इस रिंग को, 5,5 डाइफेनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन, ये इस रिंग का नाम है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया जो कि आपको बनाना है। सेकंड स्ट्रक्चर है बेटा बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव। बेंजोडाइजेपिन रिंग में आप लोगों को बता चुकी हूँ, जहां पे आपको बेंजीन रिंग बनानी है और एक 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है, ठीक है।
ये आपको रिंग बनानी है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका एक फिनाइल जुड़ जाता है। ये आपको बेंजोडाइजेपिन्स का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, तब मैं ये रिंग बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसमें आपको एक ड्रग बनानी है क्लोनाजेपाम। तो बेटा ये वाली आप ये वाला स्ट्रक्चर किस में और बना सकते हो, बेंजोडाइजेपिन्स में ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्लोनाजेपाम का। क्लोनाजेपाम बेटा ना आ रहा है तो NO2 और एक्स्ट्रा हेलोजन क्लोरीन मैंने बताया था आपको 5th पोजीशन पे, जो ये वाला सेकंड ग्रुप है यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। NO2 आप 7th पोजीशन पे ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, क्लोरीन ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्लोनाजेपाम का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है। थर्ड है यहाँ पे डाइबेंजोजेपिन डेरिवेटिव, जिसको आप क्या बोल देते हो, इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव, ठीक है। डाइबेंजोजेपिन में क्या करोगे, दो बेंजीन है, डाइबेंज हो जाएगा, और एजेपिन, इपिन का मतलब मैं बता चुकी थी आप लोगों को कि क्या होता है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। और एस का मतलब बता चुकी हूँ, नाइट्रोजन ऐड कर लोगे, ठीक है। डाइबेंज एजेपिन डेरिवेटिव, जिसमें आपको क्या बनाना है, कार्बामेजेपिन, अभी बताया था मैंने, कार्बामेजेपिन इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो कार्बामेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, COONH2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे CONH2। तो ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका हो जाएगा, कार्बामेजेपिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कार्बामेजेपिन किस किस क्लास का डेरिवेटिव है, डाइबेंज एजेपिन डेरिवेटिव है, डाइबेंज एजेपिन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बामेजेपिन बनाना है। कार्बामेजेपिन में क्या करना है, दो बेंजीन बनाना है, सेंटर में 7 मेंबर्ड रिंग रहेगी और नाइट्रोजन रहेगा। जहां पे आपको क्या करना है, CONH2 नीचे लगाना है कार्बामेजेपिन में, ठीक है। यहाँ से आपको पता ही चल रहा है एजेपिन, तो आपको वो 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है। अब नेक्स्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में अब आपका आ जाता है वेल्प्रोइक एसिड, ठीक है। वेल्प्रोइक एसिड ड्रग है आपकी, जिसमें आपको क्या करना है, वेल्प्रोइक, बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था ब्यूटाइल बताया था, ब्यूटाइल, फिर वेलेर बताया था आप लोगों को, याद होगा जब मैंने बेसिक पढ़ाया था। तो वेलेर से क्या हो जाएगा, वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड में क्या करना है आपको, 5 कार्बन होने चाहिए और आपका प्रोपाइल होना चाहिए 2 बार। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बार, एक प्रोपाइल ये हो गया, दूसरा प्रोपाइल ये हो गया। ये आपका हो जाएगा वेल्प्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब गाबा डेरिवेटिव, गाबा डेरिवेटिव में गाबा पेंटीन, अभी अपन ने पढ़ा गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। बेटा इस ड्रग का नाम लिख लेना आप लोग, गाबा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड तो डेरिवेटिव है उसका। इस ड्रग का नाम क्या है, गाबा पेंटीन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, गाबा पेंटीन इस ड्रग का नाम है। अब ये आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड डालना है और एक जगह NH2, और ऊपर बेंजीन की ओपन रिंग रहेगी जहां पे NH2COOH रहेगा, और नीचे पूरी सैचुरेटेड आपकी बेंजीन रिंग रहेगी। समझ में आया। ये आपका था एपिलेप्टिक का, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर क्लासिफिकेशन है, देन उसके स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, इनके ब्रांड नेम, स्टोरेज कंडीशन। समझ में आ रहा है सबको, इनके ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन मैंने लिखे नहीं है आज, ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन, क्योंकि कल आप लोग मुझे बताएंगे। इन्हीं के ही पास में आपको इसके ब्रांड नेम लिखने हैं, इसकी स्टोरेज कंडीशन लिखनी है और प्रिपरेशन लिखना है। अगर नहीं लिख रहे हो तो कल मैं इसके बता दूंगी, बाकी आप खुद सर्च करके लिखो तो अच्छी बात है। एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं पूरा। देखो बेसिक्स ऑफ एपिलेप्सी में क्या था, पहला एपिलेप्सी होता क्या है तो मैंने बता दिया, आप पूरी डेफिनेशन नहीं याद करना चाहते हो तो ये वाली कर सकते हो।
जहाँ पे क्या होगा, ये वाली अब नॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ब्रेन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं सीजर। तो एक सीजर होता क्या है, जहाँ पे अब नॉर्मल, एक्सेसिव और सिंक्रोनमस न्यूरोनल एक्टिविटी हो जाए ब्रेन में। तो एक सीजर के दौरान पर्सन के मूवमेंट और फीलिंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। पर्सन क्या करेगा, क्राई कर सकता है, फॉल हो जाएगा, ये सब है। साइन एंड सिम्टम क्या आ सकते हैं बेटा, कंफ्यूजन, ऑरा, सडन फॉल हो जाएगा, एक जगह घूरता ही रहेगा, उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, स्ट्रेंज इमोशन और अनकंट्रोल्ड जर्किंग रहेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि आपको अगर आप एक सीजर आ रहा है तो आप उसको सीजर ही बोलोगे, एपिलेप्सी नहीं बोलोगे। फिर एपिलेप्सी का डेफिनेशन लिखनी है आपको, पहले मैंने सीजर की बताई थी, अब एपिलेप्सी की है। तो एपिलेप्सी कैसे कैरेक्टराइज करते हो, पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिसरिथमिया दैट मैनिफेस्ट सीजर। जहाँ पे क्या होगा बेटा, आप सीजर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर कैसे पता कर सकते हो, कोई भी मूवमेंट नहीं आना। टाइप ऑफ एपिलेप्सी में क्या होगा बेटा, टाइप ऑफ एपिलेप्सी दो तरीके की हो सकती है, जनरलाइज्ड और पार्शियल। जनरलाइज्ड में क्या कैसे याद करोगे, टॉमी से, टॉनिक क्लोनिक, अटॉनिक, टॉनिक क्लोनिक को और क्या बोलते हो, ग्रैंड माल, और टॉनिक को क्या बोल सकते हो आप, पेटिट माल। ठीक है। फिर एब्सेंस, मायोक्लोनिक और इन्फेंटाइल। पार्शियल में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इतना बता दिया। ठीक है। फिर अब इन सब के बारे में है आपका, इन सब के बारे में मैंने बता दिया, सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी दूसरी उसमें क्या है, दूसरी उसमें मैं बता देती हूँ आपको किस की क्लासिफिकेशन क्या है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में दो ड्रग थी, फेनिटोइन, मेफेनिटोइन। बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। ठीक है। डीऑक्सी बार्बिचुरेट में प्रीमिडोन। बेंजोडाइजेपिन्स में सीएलसीडी से याद कर लोगे, क्लोबाजाम, लोराजाम, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम। इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा बेटा, दो ड्रग है, ऑक्सकार्बाजेपिन, मीनो को ऑक्सकर अवार्ड मिला, और कार्बामेजेपिन। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका वेल्प्रोइक एसिड। तो इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया बेटा, यहाँ पे वेल्प्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर बताया मैंने आप लोगों को। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये CH2 वाला, COOH। ठीक है। वेल्प्रोइक एसिड 5 कार्बन, फिर यहाँ पे प्रोपाइल बनाओगे और यहाँ पे प्रोपाइल बनाओगे, ये आपका है वेल्प्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है। साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबा पेंटीन, जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बताया आपको, इस तरीके से बनाना है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, गाबा पेंटीन का, है ना। उसके बाद आपको मैंने किसका स्ट्रक्चर बताया था, क्लोनाजेपाम का स्ट्रक्चर बताया था। क्लोनाजेपाम का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपकी कौन सी रिंग हो जाएगी, बेंजोडाइजेपिन रिंग हो जाएगी, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, और दूसरा क्लोरीन कहाँ लगाओगे, यहाँ पे जो आपने ये बनाया था, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और फिर ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं सब, तो आपको ये सब स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। और इस टॉपिक में सिर्फ आपका स्टोरेज कंडीशन और उसके ब्रांड नेम बचे हैं, तो ये आप अगर सर्च करके लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल बता दूंगी। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, नो मैम। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन टॉपिक्स को खुद एक बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि बेटा ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐसा है कि आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए हैं, बना के देख लेना, 2-3 बार बनाओगे, 4-5 बार बनाओगे, याद हो जाएगा। और हर क्लासिफिकेशन को अपने कलर पेन से बना के दीवार पे चिपका लो और पढ़ते रहा करो कभी भी जब भी टाइम मिले। ठीक है। ये आपका एंटी एपिलेप्टिक टॉपिक खत्म हो गया है यहाँ पे। तो मैंने ड्रग एक्टिंग ब्रेन में जनरल एनास्थेटिक पढ़ा दिया आपको, फिर उसके बाद अपन ने सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़े थे, सेडेटिव हिप्नोटिक के बाद आपने एंटीसाइकोटिक पढ़ा, आज एंटी एपिलेप्टिक पढ़ा। ये 4 टॉपिक हो चुके हैं, चारों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू करें
और उसके हर स्ट्रक्चर बनाते रहें। बाकी मैं चाहूँ इसके ब्रांड नेम और इसका स्टोरेज कंडीशन आप लोग एक बार लिख लेना, नहीं लिख रहे हो तो मैं बता दूंगी। सबके ब्रांड नेम, स्टोरेज कंडीशन, प्रिपरेशन याद रखनी पड़ेगी आपको। बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? Okay, ma'am.